दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, टीचर्स का और अन्य की नॉन टीचिंग की भी रिक्रूटमेंट है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की वैकेंसियां हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कैसे आपको आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। वीडियो लंबा हो जाएगा पर जानकारी आपको सारी मिल जाएगी। आवेदन करने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती न हो आवेदन करते वक्त। सबसे पहले आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, kvsangathan.nic.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये इस तरह से फ्लैश हो रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी। आपको असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अगर इनके लिए आवेदन करना है तो पहले वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। पीजीटी के लिए आवेदन करना है तो ये दूसरा लिंक है, इस पे क्लिक करना होगा। टीजीटी और पीआरटी के लिए आवेदन करना है तो यहाँ क्लिक करना होगा। और बाकी की जो वैकेंसियां बच गई हैं, लाइब्रेरियन और अदर नॉन टीचिंग पोस्ट, उनके लिए आवेदन करना है तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। मैं आवेदन करने जा रहा हूँ टीजीटी टीचर्स के लिए, तो मैं इस तीसरे वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ। ये कॉमन लिंक है, टीजीटी टीचर्स और प्राइमरी टीचर दोनों का है। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ ये पेज मेरे सामने ओपन हो रहा है। यहाँ देखिए ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट को साइन इन करना है, बाकी न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फीस, ये 3 स्टेप हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक कर देते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही इस तरह से ये पेज अपने सामने ओपन हो रहा है। यहाँ क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लीजिए। 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस है प्राइमरी टीचर और टीजीटी की। SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। और इनके लिए आवेदन करने से पहले आप अपनी फोटो और जो सिग्नेचर है उन्हें स्कैन जरूर से जरूर कर लें। आपकी फोटो का साइज होना चाहिए मिनिमम 10 KB, मैक्सिमम 200 KB। और जो आपके सिग्नेचर हैं उनका मिनिमम साइज 4 KB और मैक्सिमम साइज 30 KB होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में वो होनी चाहिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये ध्यान से आप पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ टिक करना होगा और क्लिक टू प्रोसीड यहाँ क्लिक करना होगा। तो इस तरह से ये पेज अपने सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पर्सनल डिटेल में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सिलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। आपका जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ है, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो इनमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी आप यहाँ आइडेंटिटी सिलेक्ट करेंगे उसका जो भी नंबर है वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ फिल करना है। पूरा एड्रेस आप यहाँ फिल कीजिएगा, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। उसके बाद यहाँ आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। फिर से कंफर्म करना है, मतलब 2 बार ईमेल एड्रेस डालना है। मोबाइल नंबर आपको डालना है, अगर फिर कंफर्म करना है मोबाइल नंबर। अगर कोई STD कोड लगा के लैंडलाइन अगर फ़ोन है तो वो भी आपको यहाँ डालना है। ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस है, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस है तो आप यहाँ टिक कर दीजिए। जो भी आपने ऊपर एड्रेस फिल किया है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड, चूज पासवर्ड, यहाँ आपको पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद पासवर्ड कंफर्म करना है। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर बाय द वे आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके काम आएगा पासवर्ड रीसेट करने में। तो आप कहीं पे भी एक डायरी बना लीजिए, जब भी आप आवेदन करें तो सारी डिटेल उस डायरी में नोट कर लें, ये अच्छा रहता है। तो उसमें आप नोट कर लीजिए आपका कौन सा जो क्वेश्चन है वो आपने सिलेक्ट किया है और उसका आंसर आपने क्या दिया है वो भी वहीं लिख ले। और उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन है, ये यहाँ फिल करनी है और सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद अगला स्टेप आएगा। दोस्तों, मैं ये सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सारी डिटेल फिल करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड सेंड OTP बटन। आप ये क्लोज कीजिए। तो यहाँ आपके पास कुछ चेकलिस्ट आई है। चेकलिस्ट का देने का मतलब यही है कि आप एक बार क्रॉस चेक कर लें जो भी डिटेल्स आपने फिल करी हैं या नहीं की हैं, कहीं आपसे गलती न हो गई हो।
चेक करके और इस चेक लिस्ट को सिलेक्ट कर दें। माई नेम चेक कर ले ठीक है या नहीं, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अगर आपको लगता है आपने चेक कर ली ओके है, तो फिर आप यहाँ आई एग्री पे यहाँ टिक कीजिए और सबमिट एंड सेंड ओटीपी यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, यस पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है और उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आपका शो हो जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। बाकी उससे पहले आप अपनी जो ईमेल आईडी है उसको भी वेरीफाई कर लीजिए, ये ठीक रहेगा। वेरीफाई ईमेल आईडी यहाँ आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है वहां एक मेल आएगा। कब आएगा? ये पिन एंटर करने के बाद। ये देखिए, ये जो पिन है सिक्योरिटी पिन है, हम यहाँ फिल करते हैं इसे। यहाँ देखिए सिक्योरिटी पिन मैच्ड, प्लीज चेक ओटीपी सेंड ऑन योर ईमेल। आप ओके पे क्लिक कीजिए। आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आया है, वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है और फिर वेरीफाई पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। क्लिक हेयर टू गो होम, यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया है और मोबाइल नंबर भी आपका वेरीफाई हो गया है। अब आगे का प्रोसेस हम करते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं इस तरह से पेज अपने सामने ओपन हो रहा है। यहाँ ये देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट हो गई है, पर्सनल डिटेल्स इनकम्प्लीट है, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड एग्जाम सेंटर डिटेल ये सभी इनकम्प्लीट है। ये अब हमें कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए ये देखिए पर्सनल डिटेल्स हैं, ये देखिए ये हमें कंप्लीट करनी है। पर्सनल डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे भी आ गया है, हम चाहे यहाँ से क्लिक करें चाहे यहाँ से, एक ही बात है, हम यहाँ क्लिक कर लेते। आपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और माताजी पिताजी का नाम तो पहले ही फिल कर दिया है, वो यहाँ बाय डिफॉल्ट आ गया है। उसके बाद नेशनलिटी आपसे पूछी गई है इंडियन। उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर से डोमिसाइल्ड हैं 1980 से 1989 तक, तो यहाँ आप सिलेक्ट कीजिए हैं तो यस, नहीं तो नो पे टिक कीजिए। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछी गई है SC, ST, EWS, OBC, NCL या अनरिजर्व, जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। आर यू डिफरेंशियली एबल्ड, अगर हैं तो यस पे क्लिक कीजिए और ऑप्शंस फिर आपको फिल करने होंगे। डिसेबिलिटी टाइप्स आपसे मांगा जाएगा और आपको स्क्राइब चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आप नहीं है तो फिर नो पे क्लिक कीजिए। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डेट पूछी जाएगी, रिटायरमेंट डेट पूछी जाएगी और ड्यूरेशन वगैरह सारी आ जाएगी। अगर नहीं है तो आप नो पे टिक कीजिए। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर आपके कोई विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं तो वो यहाँ फिल कीजिए, वो यहाँ फिल करेंगे। और उसके बाद आपका जो भी मैरिटल स्टेट है, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडोज है, जुडिशियल, जो भी हो वो यहाँ आप फिल कीजिए। और जो ये सिक्योरिटी पिन है ये यहाँ फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ये पेज अपने सामने ओपन हो रहा है। यहाँ आप पोस्ट अप्लाइड फॉर वो सिलेक्ट करेंगे, जिस भी पद के लिए आपको आवेदन करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। टीजीटी या पीआरटी या पीआरटी म्यूजिक, टीजीटी में जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसके लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट किया। और जिस भी पद के लिए आप आवेदन करें उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको स्टेट, एग्जाम, सिटी, फर्स्ट चॉइस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 चॉइस आपसे मांगी गई है। सिलेक्ट स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, जहाँ भी आप चाहते हैं एग्जाम देना तो उसे फर्स्ट चॉइस पे रखें। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से आप करें। स्टेट, एग्जाम, सिटी की चॉइस फिल करने के बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम आपसे पूछी गई है। अगर आप टीचिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यस ही करना होगा। नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ये भी आपको यस करना होगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉर्मल ज्ञान तो सभी को होता है, अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान है। एंटर सिक्योरिटी पिन, जो ये पिन दिखाई दे रही है ये यहाँ फिल करनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। ये सिलेक्ट होने के बाद अगला क्वालिफिकेशन डिटेल्स अब आपसे पूछी जा रही हैं। सबसे पहले क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल है, उसके बाद बीएड क्वालिफिकेशन डिटेल है। क्वालिफाइंग एग्जाम की यहाँ पास्ट है, अगर पास है, और ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपेयरिंग यहाँ फिल करना है। कौन सा स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है वो यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ रिजल्ट और यहाँ सब्जेक्ट आपको फिल करने हैं। इसी तरह से बीएड क्वालिफिकेशन में भी पास्ट है तो यहाँ पासिंग ईयर या अपेयरिंग ईयर, कोर्स, स्ट्रीम नेम,
यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, रिजल्ट मोड परसेंटेज है या सीजीपीए है वो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट आपको फिल करने हैं, और उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन है यहाँ फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद जो अगला ऑप्शन आता है सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद, वो इस प्रकार से ये पेज अपने सामने ओपन होता है। केवीएस एम्प्लॉइज एंड सीटेट डिटेल्स यहाँ आपसे मांगी जाती हैं। अगर आप केवीएस एम्प्लॉई हैं तो यहाँ यस कीजिए, नहीं तो नो सिलेक्ट कीजिए। सीटेट पेपर डिटेल, तो सीटेट तो मांगा गया है, क्वालिफाइड है तभी आप आगे आवेदन कर पाएंगे, यस पे हम टिक करते हैं। उसके बाद सीटेट क्वालिफाइंग ईयर्स आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद सीटेट का रोल नंबर और सीटेट का पेपर 2 ही यहाँ मान्य है, मैं टीजीटी के लिए यहाँ आवेदन कर रहा हूँ, तो ये फिल करना है। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ फिल करनी है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और उसके बाद फाइनल सबमिट हमें करना होगा। केवीएस एम्प्लॉयमेंट एंड सीटेट डिटेल्स फिल करने के बाद अगला जो अपने सामने ऑप्शन आ रहा है वो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, फोटोग्राफ का साइज मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए, और सिग्नेचर का मिनिमम 4 KB और मैक्सिमम 30 KB आपका होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। चूज फाइल, जहाँ पे भी आपने सेव की है अपने कंप्यूटर में, वहां से आप फाइल ब्राउज करके और यहाँ अपलोड कर सकते नहीं, आपको अपलोड करना ही होगा। यहाँ चूज फाइल करेंगे, यहाँ नाम आ जाएगा फाइल का, एक्शन में अपलोड लिखा हुआ होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शंस आते हैं। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कुछ गलती रह गई है आवेदन करते वक्त, तो यहाँ से कोई भी जो ऑप्शन है आपके पास वो सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे भी गलती हुई है और उसे एडिट कर दीजिए, नहीं तो आप फाइनल सबमिट पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं। पूरा रिव्यू करने के बाद जो ये चेकलिस्ट है ये आपको टिक करनी होगी। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अप्लाई फॉर, एग्जामिनेशन सिटीज, एजुकेशनल डिटेल और केवीएस एक्सपीरियंस एंड सीटेट डिटेल, ये टिक करने के बाद आई एग्री पे आपको क्लिक करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस पे क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म? अगर आप श्योर हैं, सारी डिटेल्स ठीक है, तो यस पे आप क्लिक कीजिए। इस प्रकार से आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है, सिर्फ अब फीस बाकी है, इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म अभी हम कर सकते हैं। After payment of fee, you will not be able to edit the filled application detail and document uploaded. You are required to pay the fee ₹1500 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस, जो कि PRT और TGT अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, वो अब फिल करनी है। पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करके हमें एग्जामिनेशन फी पे करनी होगी। उसके बाद आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखें। तो ठीक है दोस्तों, स्टेप वाइज पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।